रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया है, लेकिन काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कन्फ्यूजन है कि रोज़ा रखें कि ना रखें। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा आज आपके इसी कन्फ्यूजन को दूर करने आई हूँ। आज हम बात करेंगे कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, किन लोगों को रोज़ा रखना अवॉइड करना चाहिए, कौन लोग रोज़ा रख सकते हैं, इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, और अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो आपको क्या खाना पीना चाहिए और रोज़े में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला कि क्या आप रोज़ा रख सकते हो या नहीं, तो इस चीज़ का जवाब हाँ या ना में देना पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम ट्राइमेस्टर वाइज समझेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरुआती 3 महीनों में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, नौज़िया होता है, वीकनेस होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लगता, और इसके अपोज़िट कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बोलते हैं कि पता ही नहीं चलता कि प्रेगनेंसी है। तो सबकी बॉडी डिफरेंट होती है। तो जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, मतलब डायबिटीज़ नहीं होती है, शुगर लो नहीं हो रही होती है, बीपी लो नहीं हो रहा होता है, या फिर वीकनेस नहीं लग रही होती है, वो आराम से रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में कोई एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती है, आप जितना पहले से खा रहे होते हो वो सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है, वीकनेस हो रही है, आपका बीपी लो हो रहा है, शुगर लो हो रहा है, तो आप रोज़े रखना अवॉइड करिए। क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से पहले से ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो रहा होता है। तो अगर ऐसे में आप रोज़े रखते हो तो आपको चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हो। इसके बाद दूसरा तिमाही मतलब चौथा, पाँचवाँ, छठा महीना, ये प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा सेफ टाइम माना जाता है। इसको हम लोग हनीमून पीरियड बोलते हैं। तो इस टाइम पे आप अपने डॉक्टर से पूछ के रोज़े रख सकते हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, आपका बीपी लो नहीं हो रहा है, आपको थायराइड नहीं है, आपको एनीमिया नहीं है, मतलब खून की कमी नहीं है, और अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे की ग्रोथ बढ़िया है, आपके बच्चे के चारों तरफ पानी बढ़िया है, तो आप बिल्कुल रोज़े रख सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप 1-2 रोज़े रख लो, फिर 1-2 छोड़ दो, तो ऐसे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सेकंड ट्राइमेस्टर में 300 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा चाहिए होता है पर डे, तो आपको अपने खान-पान का खास ध्यान रखना है। तीसरा तिमाही मतलब 7वां, 8वां, 9वां महीना, इस दौरान सबसे खास बात ये होती है कि जो बच्चे का वज़न होता है वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी 450 किलो कैलोरी पर डे एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग एडवाइस करते हैं कि आपको 2-2 घंटे पे कुछ-कुछ खाते रहना चाहिए। इस टाइमेस्टर में बेटर है कि आप रोज़े रखना अवॉइड करो। लेकिन अगर किसी दिन आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो आप हफ्ते में 1-2 दिन रोज़ा रख सकते हो। इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर आप हमल में हो या फिर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो, तो आप रोज़े रखना अवॉइड कर सकते हो, और ये जो कज़ा रोज़े होते हैं इनको आप बाद में पूरा कर सकते हो। तो जो हमारे दिन में आसानियाँ दी गई हैं आप उनको ज़रूर अवेल करिए। अब बात आती है कि अगर आप रोज़े रख रहे हो तो आप अपने खाने-पीने में क्या ध्यान रखें। सबसे पहले सहरी में। सहरी में आपको अच्छे से पानी पीना है, शुगर वगैरह ज़्यादा नहीं लेना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन रिच चीज़ें इंक्लूड करिए, जैसे कि छोला, चना, अंडा, पनीर। इसके अलावा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करिए, जैसे कि दलिया, ओट्स, और फ्रूट्स और हरी सब्जियाँ। आप खजूर खा सकते हो, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हो। इसके अलावा इफ्तार में आप खजूर से शुरू करिए, अपना हाइड्रेशन मेंटेन करिए। इसमें आप पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, छाछ लीजिए, नारियल पानी लीजिए, और फ्रेश जूसेस ले सकते हो। आपको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीना है, और चाय या कॉफ़ी भी आप 1 या 2 कप ले सकते हो, इससे ज़्यादा लेने पे डिहाइड्रेशन होता है। इसके अलावा जो तली चीज़ें होती हैं, जैसे कि पकौड़ी, कचौड़ी, पापड़, ये सब बिल्कुल अवॉइड करिए, और मसालेदार चीज़ें, स्पाइसी फूड, ये मत लीजिए, क्योंकि तली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें आपको एसिडिटी कर सकती हैं, आपके पेट में जलन हो सकती है, आपके सीने में जलन हो सकती है। आप इफ्तार में फ्रूट्स अच्छे से लीजिए, क्योंकि इससे आपकी पानी की कमी भी दूर होती है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिल जाते हैं, और फाइबर भी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। आप इफ्तार से सहरी के बीच में 3 से साढ़े 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। अपना हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए, और डिनर में आप बैलेंस डाइट पे फोकस कीजिए, जैसे कि आप प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हो, छोला, पनीर, अंडा, चना, दाल लीजिए, रोटी लीजिए, चावल लीजिए, हरी सब्जियाँ लीजिए, सलाद लीजिए, और आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। और अगर आप रोज़े रख रहे हो तो आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आपको चक्कर आ रहा है, वीकनेस लग रही है, और आपका यूरिन डार्क हो रहा है, तो आप रोज़े रखना अवॉइड करिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रोज़े के दौरान अपने बच्चे के मूवमेंट पे ध्यान रखिए कि आपका बच्चा अच्छे से घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपके अंदर एक ज़िम्मेदारी पल रही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने प्रेग्नेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।